नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। सबसे पहले हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां जनपद के खागा हाईवे किनारे नवीन मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अध्यक्षता में आयोजित विशाल किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन हुआ। आगे चर्चा करेंगे कानपुर देहात की, जहां दबंगों ने किसान की 5 बीघा जमीन में बोई लाही को ट्रैक्टर हैरो के द्वारा नष्ट कर दिया। साथ ही चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां सफाई कर्मचारियों से जाति सूचक शब्द बोलने पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फतेहपुर जनपद के खागा हाईवे किनारे नवीन मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अध्यक्षता में आयोजित विशाल किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन हुआ। बताते चले कि 15 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह राजेंद्र सिंह की मेहनत का नतीजा है कि आज की महापंचायत में लगभग 15 से 20 हजार किसानों और मजदूरों का आना हो रहा है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे और इस महापंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रिजमोहन राय, खागा उपजिलाधिकारी और खुफिया एजेंसी बराबर निगरानी में है और कोई किसी तरह की किसानों के आवागमन में असुविधा ना हो, इस बात को लेकर हर जगह पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम तैनात है और किसान मजदूरों का आना शुरू हो गया है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है। थाना मंगलपुर क्षेत्र के ग्राम सुख शाहपुर निवासी शिवबालक गुप्ता के 5 बीघा खेत में लाई मटर, सरसों, लहसुन आदि फसल खड़ी थी। ग्राम नेपालपुर निवासी 1.5 दर्जन दबंगों ने 2 ट्रैक्टर हैरो हल से फसल को जोत कर नष्ट कर दिया। शिवबालक गुप्ता का खेत रामकिशोर कमल बिटाई पर लिए थे। शिवबालक गुप्ता का कहना है कि फसल नष्ट करने की सूचना मिलते ही मैं अपनी पत्नी एवं बटाईदार व बच्चों के साथ मौके पर पहुंचा और फसल नष्ट करने की बात पूछी तो उपरोक्त दबंगों ने अवैध असलाहा निकालकर गोली मारने की धमकी दी। वहीं मुख्यमंत्री पोर्टल पर फोन से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को देखकर दबंग 2 कारों में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर एक ट्रैक्टर चालक सहित पकड़ लिया और पुलिस चौकी संदलपुर इंचार्ज को सूचना देकर उन्हें सौंप दिया है। लोगों का कहना है कि दबंगों ने 5 लाख रुपए की फसल नष्ट कर दी है। शिवबालक गुप्ता का कहना है कि पुलिस चौकी संदलपुर पुलिस दबंगों से मिली हुई है, इसलिए दबंगों के हौसले बुलंद हैं। क्या नाम है आपका? शिवबालक गुप्ता। कहाँ रहते हो? सुखसायपुर। क्या मामला है तुम्हारी? किसने फसल नष्ट की? हमारी फसल नष्ट करी है रौनक, लाला, प्रधान रायपुर, क्या नाम तुम्हारे, डबरापुर के रमेश प्रधान, मनीषा, क्या नाम छोटू, सपना, रामा सरे, सीमा यादव, डकैत यादव, हम डकैत रही हैं। अब क्रांति लिख देंगे। तो क्यों नष्ट की? क्या कारण है? कोई कारण नहीं। हमारे बच्चों के नाम जमीन है ये क्रम 2021 से गाटा संख्या 243 पे विवाद है। एक सपना यादव है भू माफिया और जबरन गुंडई से पेट्रोल पंप की वजह से कि हम फौजी है। तो कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के आदेश के क्रम में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में वर्णी कॉलेज से लेकर तुवन मंदिर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां बुलडोजर गरजा और बुलडोजर को देखते ही स्वतः ही हटाने लगे मकान मालिक। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के मकान के अतिक्रमण सहित अतिक्रमण किए गए लोगों के स्थान पर बुलडोजर चलाया गया है। पान के डिब्बों सहित दुकानों को भी ध्वस्त किया गया है। वहीं चेतावनी भी दी गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना मड़ेहान व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौत तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जारी अभियान के क्रम में 4 सदस्यीय गौ तस्करी गैंग को पकड़ा गया है। थाना मड़ेहान व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दाती जंगल के दौरान
पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया बदमाश गोविंद सरोज पुत्र नन्हे सरोज निवासी ग्रामदाती थाना मड़िहान को गिरफ्तार किया गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। मौके से अभियुक्त गोविंद सरोज उपरोक्त के कब्जे से मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, एक अदद खोखा व एक अदद मिस कारतूस तथा एक अदद मोटरसाइकिल बरामद की है। जनपद मिर्ज़ापुर में एक बड़े स्तर पर हम लोग गौ तस्करों के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं और इसी क्रम में आज एक थाना मड़िहान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि हमारे 4 गौ तस्करों की एक गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें उन लोगों के पास से 60 गौवंश, जिसको वो यहाँ से चरा कर ले जाते हैं और जंगलों के माध्यम से ही होते हुए एक जगह बनी है जहाँ पर एक बड़ा बाड़ा उन लोगों ने बना रखा है, वहाँ पर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर आगे उसको हाँकते हुए दूसरे जनपदों के माध्यम से बिहार लेके चले जाते हैं। इसी क्रम में जब हमारी टीमें लगी हुई थी तो एक मुलजिम है इसमें से गोविंद सरोज, जिसका आपराधिक इतिहास है और उसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका है। उसको दौरान पुलिस मुठभेड़, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार किया गया और उसे तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कांट रोड चौराहे पर नगर निगम द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित तबला वादक अहमद जान थिरकवा की प्रतिमा लगवाई गई थी। प्रतिमा लगने के कुछ लोगों ने उसके बाद विरोध किया और मांग की थी कि इस प्रतिमा को हटाकर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और सरकारी काम में बाधा डाली थी। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी ऑफिस के मैनेजर संदीप ने थाना सिविल लाइन पुलिस को तहरीर दी थी। 2 लोगों ने कर्मचारियों के साथ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, सरकारी काम में बाधा डाली है। सिविल लाइन पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, सिविल लाइन में मुकदमा जो है किसी मूर्ति हटाने को लेकर के विवाद था, कुछ लोगों पर एफआईआर की गई। देखिए, कल एक तहरीर एसएचओ सिविल लाइन्स को दी गई है। इसमें मुरादाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कोई ऑफिस मैनेजर हैं, उनके द्वारा ये तहरीर मिली है संदीप जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर, इसमें 2 प्रमुख हैं, उनके ऊपर उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इत्यादि आरोप लगाए हैं। उसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है। जो फैक्ट्स और जो एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से डिस्पोजल। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।